The topic of presentation is improvised apparatus, their needs and importance, यानी स्वनिर्मित उपकरण, उनके उपयोग एवं महत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्प्रोवाइज apparatus, स्वनिर्मित उपकरण होते क्या हैं। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट में लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल तभी कर सकते हैं जब स्टूडेंट अपने नॉलेज का यानी जो वो पढ़ता है उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट सीखे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स अपने वर्क को प्रैक्टिकल से समझे। तो इसके लिए हर स्कूल या कॉलेज में एक लेबोरेटरी होती है जिसमें साइंटिफिक फैक्ट, प्रिंसिपल या आइडियाज को समझने के लिए कुछ एपरेटर्स होते हैं। तो इनमें से कई एपरेटर्स ऐसे होते हैं जो या तो काफ़ी महंगे होते हैं या फिर किसी अन्य कारणों से उन्हें कॉलेज या स्कूल्स में प्रोवाइड कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि टीचर अपने स्टूडेंट की हेल्प से ऐसे एपरेटर्स को वेस्ट मटेरियल या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से खुद ही बनाए, स्टूडेंट की हेल्प लेके। तो उन्हीं एपरेटर्स को हम कहते हैं इम्प्रोवाइज एपरेटर्स। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। साधारण व सर्वसुलभ कम लागत वाली सामग्री से निर्मित उपकरणों द्वारा वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों या क्रियाओं का प्रदर्शन विज्ञान अध्यापन में किया जाए तो ऐसे उपकरण कहलाते हैं स्वनिर्मित उपकरण। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्पिट लैम्प, स्प्रिंग तुला और वायु दाब मापी और ऐसे ही कई उपकरण हैं जिन्हें हम बना सकते हैं। तो इनमें से कुछ उपकरण जिन्हें बनाने की विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इनमें से कुछ उपकरण काफ़ी इजीली हम बच्चों की हेल्प से बना सकते हैं। अगर साइंस का जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत इंटरेस्टेड है और चाहता है कि वो अपने बच्चों की लर्निंग को परमानेंट बनाए, तो वो ऐसे एपरेटर्स को खुद से भी डिज़ाइन कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के हेल्प से। जिनमें से सबसे पहला है स्प्रिट लैम्प, जिसका यूज़ लेबोरेटरी में किसी विलियन को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो इसे बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई हमारे घर पे कोई खाली डिब्बा पड़ा है, जैसे मैंने एक डिब्बा लिया था, उसके हमने ढक्कन पे एक छेद करते हैं और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की कोई ऐसे कुछ पाइप सी होती लगा सकते हैं और उसके अंदर ये इंसर्ट करके एक कॉटन के बत्ती को, और इसमें हम एल्कोहल, एथेनॉल जो भी ज्वलनशील पदार्थ यूज होता है उसको भर के इसका हम स्पिट लैम्प की तरह यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड इज स्प्रिंग तुला। तो स्प्रिंग तुला का जनरली यूज होता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल की गणना करने के लिए या फिर उसके भार को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग तुला का यूज करते हैं। तो स्प्रिंग तुला को बनाने स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में गैप कर देते हैं और मार्क कर लेते हैं। उसके साथ हम इसमें एक कील अटैच करते हैं और उसके साथ एक स्प्रिंग को भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। उसके नीचे से हम एक ढक्कन या फिर कोई भी ऐसे जिसमें हम कुछ वेट रख सकें उसको धागे की सहायता से वो भी अटैच कर लेते हैं। अब हम इसमें वैसे ये जो है मेरा इसमें जो मेजरमेंट है वो 10 ग्राम से ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग उतनी लूज स्प्रिंग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के वेट जो हमें पता है, जैसे 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम कॉइन्स की हेल्प से उनके वेट को डाल के पहले इसकी इनिशियल लेंथ देख लेंगे कितनी है। जैसे ये मेरी लेंथ जा रही है 24 पे और मैं इसमें वेट रखती हूँ अलग अलग मेजरमेंट के, तो फिर 5 ग्राम, 6 ग्राम जहाँ पे भी वो उस वेट को रखने में इसमें जितना एक्सटेंशन होता है वहाँ पे मार्क कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम अदर जो नई चीज़ें हमने मेजर करनी है वो इसके अंदर डाल के हम कर सकते हैं। ऐसे एक है वायु दाब पंप, जिसको हम स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए यूज कर सकते हैं कि जो हैंडपम्प है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो हैंडपम्प में क्या है, हम जो हैंडल होता है उसको ऊपर नीचे करने से पानी निकलता है। तो उसको समझने के लिए एपरेटस तो मैंने बनाया नहीं, पर हम बना सकते हैं परख नली की हेल्प से। हम 2 परख नली ले सकते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। उनकी तली में एक छेद कर देंगे और वहाँ पे
बॉल रख देंगे जो कि वॉल का काम करेगी, ताकि हम बच्चे को ये बता पाएं कि हैंडपंप की क्रियाविधि में वॉल का क्या काम है। तो जो बड़ी नली है उसको रबड़ की हेल्प से छोटी नली को बड़ी नली के ऊपर फिट कर देंगे और उसके अंदर एक पाइप लगा के हम नली को ऊपर नीचे करेंगे तो पानी नीचे बीकर में पानी रखा होगा और वो हैंडपंप की तरह ही हम उसको विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इन एपरेटस को बनाने से हमारे सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव रहेंगे, तो और हमने ये भी सुना है कि अगर लर्निंग में जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे लर्निंग उतनी ही इफेक्टिव होगी और उतनी ही परमानेंट होगी और ज्ञान को स्थायी रूप देने में सबसे ज्यादा सहायक है ये उपकरण। तो सबसे पहली उपयोगिता है इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता। तो जैसा कि बच्चे जो है कोई भी कार्य करके जल्दी सीखते हैं और सीखने के कारण उनकी क्रियाशील रहते हैं, जिस कारण उनकी खुद की रुचियों का और मनोवृत्तियों का विकास होता है। तो स्टूडेंट जब इन एपरेटस को बनाते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी उनको सृजन की अनुभूति होती है और वो अपनी पढ़ाई के प्रति काफी रुचि लेने लगते हैं। तो यही मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। और सेकंड है इसकी शैक्षिक उपयोगिता। तो शैक्षिक दृष्टि से भी काफी उपयोगी है। जैसा कि एपरेटस को बनाने से टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही है जो स्टूडेंट की लर्निंग को इफेक्ट करता है और वो कम समय में ज्यादा सीखने के लिए ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। तो शैक्षिक उपयोगिता, तो ऐसी चीजें बनाने से बच्चे उनमें स्किल का डेवलपमेंट होता है। वो खुद की एक प्रक्रिया के आधार पर ऐसे उपकरण को बनाते हैं और जो उन एपरेटस को जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने एपरेटस को बनाया है उसके पीछे छिपे नियम को भी वो आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि उसमें माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है और ये कोऑर्डिनेशन उनको कठिन से कठिन नियमों को भी समझने में काफी मददगार साबित होता है। नंबर 3 इज आर्थिक उपयोगिता। आर्थिक उपयोगिता यानी ये जो एपरेटस है इनको बनाने में जो खर्च होता है वो काफी कम है, क्योंकि इसके लिए हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध है पहले से उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई बर्तन बनाने के लिए एक कोई डिब्बा ले लिया या फिर कॉपर या किसी का भी वो मैंने स्प्रिंग बनाने के लिए वायर का यूज किया। तो इन चीजों से हमारा खर्च बढ़ता है, जबकि जो मार्केट में पहले से अवेलेबल एपरेटस हैं वो काफी महंगे हैं या फिर इनकी तुलना में तो वो काफी महंगे हैं, यानी इनको बनाने में आर्थिक भार जो है वो लगभग नगण्य ही है। 4th पॉइंट इज सामाजिक उपयोगिता। तो सामाजिक उपयोगिता यानी कि इसके अंदर हम देखते हैं बच्चा जब ऐसे एपरेटस को बनाता है टीचर की हेल्प से तो उन लोगों में वो अपना आपसी भेदभाव भूल के या लड़ाई झगड़ा भूल के ऐसे एपरेटस को बनाने में खुद हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे आपसी भेदभाव भूल के उनमें ग्रुपिंग और सहकारिता की भावना का भी विकास होता है। अब 5th वन इज मनोरंजनात्मक उपयोगिता। तो ये एपरेटस मनोरंजन करने के लिए भी सहायक है। जैसे एपरेटस को बनाते वक्त जब नई चीजें बनती हैं तो वो काफी खुश होते हैं, खुद से वो अपनी निर्माण से चीजें देखते हैं तो उनको काफी आनंद की अनुभूति होती है कि उन्होंने खुद से अपने एक मेथड से इस एपरेटस को बना लिया है और इस कारण उनकी ऐसे एपरेटस का उपयोग करके वो उनका मनोरंजन भी होता है। और जब जब छुट्टी मतलब अभी जैसे हॉलिडे में कोई वर्क मिल जाए तो ऐसे एपरेटस उन्हें बनाने को मिल जाए तो उनकी हॉलिडे भी अच्छी स्पेंड होती है, क्योंकि इसमें वो लोग अपने आप को काफी खुश महसूस करते हैं क्योंकि वो कुछ नई चीज का निर्माण कर रहे हैं। एंड देन व्यवहारिक उपयोगिता। तो व्यवहारिक उपयोगिता यानी कि अपने डेली लाइफ से उसको जोड़ सकते हैं। अगर वो ऐसे एपरेटस बनाएंगे तो वो अपने घर की भी छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि अब उन्हें एक खुद की निर्माण करी हुई प्रक्रिया पता है और वो उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं और इसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि उन्हें कैसे क्या बनाना है, उसके लिए पहले सामग्री सारी जुटानी है, फिर उनको किस तरीके से जोड़ना है। तो इस तरीके से वो अपने घर की चीजों को भी, घर में भी कुछ चीजें खराब है तो उनका यूज भी कर सकते हैं और घर की खराब चीजों को सही भी कर सकते हैं। व्यावसायिक उपयोगिता। व्यवसाय यानी उन उपकरणों को बना के उनको बेच के भी ऐसे उपकरण और जगह प्रोवाइड करवा के वो खुद का खर्च भी निकाल सकते हैं और अपने घर की चीजों को भी सही कर सकते हैं। एंड लास्ट इज वैज्ञानिक उपयोगिता या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने। वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज। तो इन एपरेटस को बनाने से टीचर और स्टूडेंट में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। टीचर उनको गाइड करता है कि उन्हें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, या फिर खुद अपनी एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं और टीचर और स्टूडेंट में अच्छी बॉन्डिंग हो जाने के कारण टीचर भी जान पाता है कि किस स्टूडेंट में
किस लेवल तक क्रिएटिविटी है, वो किस तरीके से कोई चीज आविष्कार कर सकते हैं या खोज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को ढूंढने में हेल्प मिलती है और उनकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने में और उनको एक प्रभावी उनके एक अच्छा मंच तैयार करने के लिए भी उनको हेल्प मिलती है। और इसके साथ ही कुछ इसके और उपयोगिताएं हैं जिसे हम ऐसे डिस्कस करेंगे। जैसे एक आया आर्थिक उपयोगिता, यहाँ से हमें पता चल गया कि इनको बनाने में खर्च काफी नगण्य है, तो इनको बनाने में खर्च नगण्य होता है। शैक्षिक उपयोगिता, इसके द्वारा दिया गया ज्ञान काफी स्थायी रहता है और इनको बनाने से स्टूडेंट में क्रिएटिविटी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इनको बनाने से हस्त कौशल का विकास होता है, क्योंकि वो खुद से निर्माण करते हैं, तो इससे हस्त कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और परिश्रम करने के कौशल का विकास, क्योंकि इनमें खर्च तो काफी कम होता है पर इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है कि स्टूडेंट्स इसके कारण परिश्रम के महत्व को समझने लगते हैं और परिश्रम के प्रति उनका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता है। तो इम्प्रोवाइज एप्रेंटिस जहाँ देखें तो एक तरफ से इनकी उपयोगिता भी काफी है, पर कुछ इनमें ड्रॉबैक्स भी हैं जिन कारण हमें इनके उपयोग की विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। जैसा कि सबसे पहला तो ये है कि इनको बनाने में समय काफी लगता है। अगर हम मार्केट से एप्रेंटिस लाते हैं तो उनको सीधे लाके स्टूडेंट्स को समझाना ईजी है, पर इनको बनाएंगे तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो सिलेबस कंप्लीट करने में इनमें टाइम लग जाएगा। या फिर स्टूडेंट पहले से बना के रखें तो वो सही है। अगर पढ़ाई के दौरान उसे बनाते हैं तो ज्ञान तो स्थायी होगा, पर सिलेबस कंप्लीट करने के बेसिस से देखा जाए तो ये उतने प्रभावी नहीं होंगे। और साथ ही साथ इसका दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये उपकरण जो है इनकी विश्वसनीयता थोड़ी कम है। इन्हें कुछ समय के लिए चलाया जा सकता है, जैसे स्प्रिंग तुला बनाई तो स्प्रिंग जो है वो कुछ समय के लिए तो अपने उसका एक्सटेंशन जो है फिक्स रहेगा, पर वो अगर उसमें हम लगातार अलग अलग वेट मापते रहेंगे तो वो स्प्रिंग में भी खिंचाव ज्यादा आ जाएगा और वो ज्यादा यूजेबल नहीं होगी। तो स्वनिर्मित उपकरणों की उपयोगिता हम जान चुके हैं और इसके महत्व को भी हमने समझ लिया है। तो और इसके साथ साथ हमने इसकी हानियां इसके ड्रॉबैक भी समझ लिए कि इनको बनाने में समय ज्यादा खर्च होता है और इनकी विश्वसनीयता भी काफी कम होती है, कुछ समय बाद ये खराब हो जाती है।